दोस्तों, आज बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे और इस महान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, मैं आपके साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार कुशवाहा मौर्य वंश के बारे में द मौर्या टीवी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मौर्य वंश की इस कड़ी में इसकी स्थापना के बारे में आज डिटेल जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, और जब मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य जब प्रथम शासक बने तो उनके प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को गद्दी से हटाकर सत्ता पर काबिज हुए थे। चाणक्य चिंतित रहा करते थे। वो एक बड़े विद्वान थे, तक्षशिला में पढ़ाते थे और उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि सिकंदर पंजाब के रास्ते नंद वंश के शासन व्यवस्था को हथियाना चाहता था और लगातार घुसपैठ और सत्ता हथियाने के लिए प्रयास कर रहा था। और इसकी खबरें तक्षशिला के प्रधानाध्यापकों तक पहुंचती थी। देश की चिंता, नीतियों के प्रकांड विद्वान चाणक्य को सताए जा रही थी। चाणक्य ने इसी दरमियान उनकी मुलाकात जब चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में वो तमाम गुण जो एक राजा के लिए होने चाहिए, ये चीज़ें उनको दिखी। फिर उन्होंने इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण देने के उपरांत नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को सत्ता से हटाने के बाद मौर्य वंश के पताका, मौर्य वंश की नींव रखने में अहम कड़ी निभाई। इस तरह मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की 10 पीढ़ियां लगातार शासन किया। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक भारत की गद्दी पर राज किया और बहुत ही तेजी से राज्य विस्तार भी किया। उस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री और गुरु चाणक्य के सानिध्य में पूरी दुनिया में मौर्य वंश की डंका बजने लगी। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मौर्य वंश में सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने 41 वर्षों तक मौर्य वंश की पताका को दुनिया में फहराया और सबसे पॉपुलर भी। दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के मौर्य को नतमस्तक करती है। उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। मौर्य वंश के शासक, प्रथम संस्थापक और इसकी स्थापना और इसे विस्तृत करने में सबसे अहम और पहला श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। एक लंबी लड़ाइयों के बाद भारत की गौरव को, भारत के स्वाभिमान को और इसे अखंड होने से बचाने को लेकर उन्होंने लंबे संघर्ष के उपरांत मौर्य वंश की शासन व्यवस्था जनता के लिए लाया, जो एक ऐसी शासन व्यवस्था बनी जैसी शासन व्यवस्था न कभी पहले भारत में हुआ और न कभी होगा। इस तरह की एक गौरवशाली परंपरा, जिसके प्रतीक के चिन्ह आज भी हमारी सरकारें, हमारी संविधान आत्मसात की है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, सिंह स्तंभ है
अशोक स्तंभ चक्र समाहित है वो मौर्य वंश से लिया गया था। जितनी वंश शासन किए भारत में, उनमें सबसे अमिट और सबसे ऐतिहासिक शासन व्यवस्था मौर्य वंश की रही है और बहुत ही शानदार शासन व्यवस्था रहा। नीतियों को लेकर, सेना को लेकर, क्षेत्र विस्तार को लेकर, तमाम चीज़ों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बारीकी से काम किया और अपनी आने वाले 10 पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक लंबी शासन व्यवस्था देकर गए और उनकी 10 पीढ़ियों ने लगातार शासन किया। यह हम सभी के लिए गौरव और उत्साह की बात है और जानने और समझने की बात है। धन्यवाद साथियों।